गंजाम की जो हमारा गोपालपुर पोर्ट अभी है उसके पास ही, और एक बाहुदा पोर्ट उसको आप बना रहे हैं। अंडमान में मैरीटाइम और नावल सिक्योरिटी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो उद्यम शुरू किए हैं, इससे पूरा साउथ ईस्ट एशिया में भारत को एक मल्टीप्लायर सिक्योरिटी इफेक्ट जरूर मिलेगा। भारत सरकार कोई सारी नीतियों और अभिमुख्य के साथ अपना मैरीटाइम क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर आज इस पॉलिसी ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क के साथ साथ बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंच के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से भारत ने एक प्रगतिशील समुद्री दृष्टिकोण व्यक्त किया है। ओडिशा सरकार इन राष्ट्रीय उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एक बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से निभाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनमेड सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एडवांस मॉनिटरिंग नेटवर्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सुरक्षा परिदृश्य को बदल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और भी इम्पैक्टफुल बनाना पड़ेगा। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी होगा। मुझे ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम फेज 3 के तहत बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ समुद्री शासन को मजबूत करने, तटीय समुदाय को सशक्त बनाने और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। कोस्टल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और मछली पकड़ने वाली नावा पर नवमित्र ट्रांसपोंडर लगाने जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं। एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी एनेबल और कम्युनिटी सेंट्रिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में ये सब महत्वपूर्ण कदम है। ये भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड, ओडिशा पुलिस, गुप्तचर एजेंसियों, कस्टम्स, मत्स्य पालन विभाग, वन विभाग, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पोर्ट अथॉरिटीज और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूं। वो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार मेहनत करते हैं। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक और कोस्टल सिक्योरिटी विंग को भी इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के समुद्री सुरक्षा मंच का सफल आयोजन करने के लिए निश्चित रूप से बधाई भी दूंगा। ओडिशा में इस महत्वपूर्ण बैठक की होस्टिंग करना, विचारों के आदान प्रदान, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझाना और इंटर एजेंसी सहयोग को मजबूत करने का ये एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक के दौरान होने वाला विचार विमर्श भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और एक सुरक्षित स्थितिस्थापक और समुद्री भविष्य के लिए हमारा लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। With these words, I have great pleasure in formally inaugurating the 14th Multi-Agency Maritime Security Group Policy Meeting and wish the deliberations every success. I hope that the delegates will also experience the rich cultural heritage, warm hospitality and vibrant traditions of Odisha during their stay. Thank you. Vande Mataram. Vande Utkal Janani. Thank you so much, Honorable Chief Minister, sir, for your inspiring. I am a student of
of Adarsh International School and I will become an engineer from Adarsh College of Engineering. My goal is justice and I will achieve it in Adarsh College of Law. I want to serve people with care and will do it through Adarsh BSc Nursing College. I dream to be a businessman and I will learn it from Adarsh Institute of Technology and Management. Seats filling fast. Adarsh Group of Institution, Anugul.